निंदा से उकताए नहीं। जो शुभ काम हो उसको जल्द करना चाहिए, जो अशुभ काम हो उसमें विलम्ब कर देना चाहिए। धीरे धीरे अशुभ काम छूट जाए तो अच्छा। एक राजा था, वह लोगों को खिलाता पिलाता नहीं था। जो अभ्यागत के रूप में आते थे उनको अनजान जानकर अपने यहाँ रहने नहीं देता था। एक दिन उसके यहाँ एक साधु बाबा आए। राजा ने उनसे पूछा कि मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा। साधु बाबा ने कहा कि प्रत्यक्ष देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो। राजा ने प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहा। साधु बाबा ने कहा आंखें बंद करो। राजा ने आंखें बंद की तो देखा कि अंधकार है। उसमें चलते चलते उसने विष्ठा देखा। यह देखकर उसको बड़ा कष्ट हुआ। साधु बाबा के आदेश से उनसे आंखें खोली। बोला, बाबा ने पूछा कि वह स्थान कैसा था, देखा तुमने? उसने कहा कि जी हाँ देखा। वह स्थान, वहाँ तो बड़ा कष्ट है, वहाँ बहुत विष्ठा पड़ा हुआ था। बाबा ने कहा कि मरने के बाद तुमको वहाँ जाना पड़ेगा और वही विष्ठा भोजन करना पड़ेगा। राजा ने पूछा कोई ऐसा उपाय हो जिससे वैसे स्थान में जाना नहीं पड़े? अगर ऐसा उपाय है तो कृपा करके बता दीजिए। साधु बाबा ने कहा कि इसका उपाय है और वह यह कि अपने पुरोहित की को कन्या के बिना उनसे पूछे अपने घर ले आओ और उसको अच्छी तरह रखो, जाने मत दो। इससे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, जिससे तुम्हारा पाप छूट जाएगा और तुमको यह विष्ठा नहीं खाना पड़ेगा। राजा ने वैसा ही किया, जिससे लोगों ने उसकी बहुत निंदा की। कुछ दिनों के बाद फिर बाबा आए और राजा से कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करने पर राजा ने देखा कि उस अंधेरे स्थान में अब थोड़ा सा विष्ठा बच रहा है। बाबा ने आंखें खोलने कहा और पूछा कि क्या देखा? राजा ने कहा कि अब थोड़ा सा विष्ठा बच रहा है। साधु बाबा ने कहा कि एक महात्मा ने तुम्हारी निंदा नहीं की, इसलिए थोड़ा सा विष्ठा बचा रहा, उतना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। कोई आपकी निंदा करे तो उकताए नहीं। संत कबीर साहब ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदा को सहन करते रहना चाहिए, निंदा से दुखी नहीं होना चाहिए और स्तुति से खुश नहीं होना चाहिए।